हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माँ काली टैरो नीड वन यूट्यूब चैनल। मैं लेकर आया हूँ आपके लिए आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स। मैं देखूंगा कि आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, उनका नेक्स्ट एक्शंस। एंड मैं एंसेस्टर्स के कार्ड से भी आपको एडवाइस दे दूंगा। तो चलिए बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। लास्टली, मैं प्राइवेट रीडिंग प्रोवाइड नहीं करता हूँ एंड स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए बिकॉज मैं सोशल मीडिया पे अवेलेबल नहीं हूँ। ओके, लेट्स सी। सबके लिए एप्लीकेबल है। मेरा यहाँ पे आने का मतलब है आपको हील करना, आपके मन में डाउट्स पैदा करना नहीं। सेकंड, आपको आपके इंट्यूशंस के करीब पहुंचा देना ही मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कुछ प्रोडक्ट सेल करना नहीं। सो इंट्यूटिवली देखिए। मुझे आप डिनाई कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, बट अगर आप एक रिसीवर बनेंगे इंफॉर्मेशंस का तो ये आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। लेट्स सी। ओके, ओम क्लीम दक्षिणा काली के नमः। सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई रिलीजियन नहीं होता है, तो सेम जेंडर के लिए ऑफ कोर्स। अब आप लोग पूछते हो कि दादा क्या मैं हस्बैंड वाइफ क्रश के लिए देख सकते हो? कनेक्शंस का कोई नेम होता है? लाइक आपके हिसाब से वो क्रश है, बट मीडिएवल एरा में, प्री वैदिक एरा में क्या ऐसा कोई वर्ड रहता है, या फिर कोई पर्टिकुलर वर्ड से क्या हम लोग किसी को डिफाइन कर सकते हैं? कुछ रिलेशनशिप्स बोल के, बता के, दिखा के नहीं, वो मतलब नहीं उसका एक्सेप्ट किया जा सकता है, उसको वो हो जाता है। ओके, लेट्स सी। तो आई होप इंट्यूटिवली देखिएगा, ऑनेस्टली देखिएगा। लेट्स सी इस टाइम पे आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है। द फर्स्ट कार्ड, क्वीन ऑफ कप्स। ओह, इंट्यूटिव। आपके पर्सन की फीलिंग्स, द टावर, दैट्स अमेजिंग। ओ द हाई प्रीस्ट। आई फील कि आपके पर्सन के मन में एक उतार चढ़ाव चल रहा है। ओके, एक मैसिव अवेकनिंग हुआ है उनके लाइफ में। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये पर्सन आप ही के बारे में सोच रहे हैं। ये हाईली इंट्यूटिव है, केयरिंग भी है, बट इसके प्यार करने का जो तरीका है वो अजीब है। क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये पर्सन को जो करना चाहिए था वो नहीं कर रहे थे। द क्वीन ऑफ कप्स होने के नाते अब वो अपना सिक्स सेंस यूज कर रहे हैं, वो कंपैशनेट हो रहे हैं। द टावर, जो पुराने चैप्टर्स आप ये पर्सन क्रिएट किए थे, हो सकता है कि इनके ईगो के बेस पे ये चल रहे थे, हो सकता है कि ये आपको मिसजज कर रहे थे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स कर रहे थे, लाइक मिसअंडरस्टैंड कर रहे थे। एंड ये इसीलिए क्योंकि ये पर्सन इधर ईगो ट्रैप थे, या फिर ये पर्सन एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट पर्सन है, इसको इस तरीके का प्योर जेनरस लव कभी नहीं मिला। एंड देन वो धीरे धीरे आपके साथ जुड़ जा रहा है। द क्वीन ऑफ कप्स, आपने एक्सपेक्ट किए थे, आपने मैनिफेस्ट किए थे, आपने प्रेयर्स किए थे, बट आप सब कुछ कर रहे थे दूर से। ओके, उसका झलक है। सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप चाहते थे कि आपके पर्सन के लाइफ में एक चेंज आए, आप चाहते थे कि आपके पर्सन आपके ओर आए, आप चाहते थे कि आपके पर्सन जो गलती कर रहा था, जो काइंड ऑफ उनको सुधरना अगर है तो उनको अभी सुधरना है, अगर काइंड ऑफ उनको डिसीजंस लेना है तो अभी डिसीजंस लेना है। सो दे आर मेकिंग अ डिसीजन। एंड द हाई प्रीस्ट के कार्ड मतलब they are eventually going to do something which you have previously thought। तो जो आपने सोचे थे वो वैसे ही करेंगे, जो आपने काइंड ऑफ मैनिफेस्ट किए थे वो वही चीज के बारे में सोच रहे हैं। आर यू गाइज मिररिंग? बिकॉज मुझे ऐसा फील हो रहा है कि बहुत ज्यादा रिपीटेटिव नंबर्स देखना या फिर इंट्यूटिव जर्नी अब दोनों के बीच हो रहा है। हो सकता है कि ये एक ट्विन फ्लेम कनेक्शंस का एनर्जी है, जहां पे बार बार खत्म बार बार स्टार्ट, जहां पे बार बार आपको लग रहा है कि कुछ चीज दिखाई नहीं दे रहा है, बट एज इफ ये रील, ये मैसेज, ये वीडियो आपको कुछ अलग ही साइंस दे रहे हैं। कुड बी पॉसिबल यू आर अ हाईली साइकिक।
कुड बी पॉसिबल, यू नो, यूनिवर्स आप दोनों को एक साथ ले आने की कोशिश कर रहे हैं। वेल आप दोनों के लाइफ में कुछ मैसिव चेंज तो हुआ है, शिफ्ट शिफ्ट। मुझे ऐसा लगता है कि जो जो शेप है, जो शेप था उनकी, वो शिफ्ट हुआ है। एंड मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि जो पर्सन आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहा था, वो आपके बारे में डीप इंटेंस सेक्सुअली कनेक्टेड फील कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि आपका साथ उनको देना है, आपका बात उनको सुनना है, आपके पास उनको रहना है। ओके, सो दे आर थिंकिंग अबाउट यू, दे आर मिसिंग यू, दे वांट टू चेंज देमसेल्व्स। तो वो खुद को चेंज करना चाहते हैं, या फिर उनके लाइफ में कुछ ऐसे अनएक्सपेक्टेड इवेंट हुआ है, जस्ट बहुत सडन इवेंट हुआ है, जो इनको आपके करीब लेके आ रहे हैं, जो इनको आपके साथ कनेक्टेड किया है। हालांकि ये पॉजिटिव चेंज मुझे दिख रहा है। वन साइडेड रिलेशनशिप था, वन साइडेड फीलिंग्स था, अब फीलिंग्स म्यूचुअल मुझे दिख रहा है, बट हिडन है। ये अपने फीलिंग्स को छुपा रहे हैं। लेट्स सी इनके थॉट्स क्या है, इनके थॉट्स क्या है। फोर ऑफ शोर्ड्स, हेल्थ इशू, हीलिंग प्रॉब्लम्स रिलेटेड थॉट्स इनके दिमाग में हैं। एट ऑफ पेंटिकल्स, अच्छे पर्सन बनना है, अच्छा काम करना है, काम में फोकस करना है, लाइफ में फोकस करना है, लाइफ में सबका जरूरत है, इनके मन में ऐसा लग रहा है। ओह, द नाइन ऑफ वॉन्ड्स, रेजिलियंस। सो आपके पर्सन बहुत ही हार्ड वर्किंग है। उनके अभी मुझे लग रहा है उनके दिमाग में रिलेटेड एक हेल्थ इश्यूज लेके कोई समस्या है, या फिर सेपरेशंस रिलेटेड कुछ समस्या है। जब से काइंड ऑफ उनके मन में ऐसा है कि वो बहुत गलत किया है, उनको सॉरी बोलना चाहिए। सेकेंड, एट ऑफ पेंटिकल्स, उनको बेहतर पर्सन बनना चाहिए, उनको काम में फोकस करनी चाहिए, वर्क लाइफ बैलेंस पे फोकस करनी चाहिए, उनको आपके प्रति और ज़्यादा अटेंटिव होनी चाहिए, उनको रिलेशनशिप में और ज़्यादा एफर्ट्स डालना चाहिए, और पर्सनल ग्रोथ की ज़रूरत है, स्किल डेवलपमेंट की ज़रूरत है। उनको ऐसा फील हो रहा है। नाइन ऑफ वंड्स, रेजिलियंस। चाहे कितना भी टफ क्यों ना है, वो ठान लिए है कि वो आप दोनों के रिलेशनशिप को आगे लेके जाएंगे ही जाएंगे। इट्स कॉल्ड डिटर्मिनेशंस, इट्स कॉल्ड आप कह सकते हो जो शक्ति, अंदर की शक्ति, अंदरूनी शक्ति। ओके, सहनशील बिहेवियर। आई फील ये पर्सन बहुत टायर्ड मुझे दिख रहा है। सो दे आर मेंटली टायर्ड, दे आर फिजिकली टायर्ड, कुड बी पॉसिबल। बहुत थकावट है, ड्यू टू स्ट्रेस, ड्यू टू एंजाइटी, ड्यू टू रिलेशनशिप ट्रॉमा। और ये एक हेल्दी रूटीन का बात सोच रहे हैं कि अब इनको एक हेल्दी रूटीन फॉलो करना है। एट द सेम टाइम रिलेशनशिप में और ज़्यादा सीरियस इनको होना है। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, इनको और ज़्यादा डिटरमाइंड होना है। इनको इधर उधर देखना नहीं है, इनको अपने इरादों पे काइंड ऑफ खड़े रहना है। लाइक जो ये यकीन करते उसी के ऊपर फोकस करना है। सो काफ़ी हद तक सुधार आए हैं इनके पर्सनैलिटी में, मुझे ऐसा लग रहा है। कुड बी पॉसिबल द नाइन ऑफ वॉन्ड्स एंड द हाई प्रीस्ट का कार्ड ऐसा है कि इनके लाइफ इनको सिखा रहे हैं कि कैसे मजबूत जमीन इनको बनाना है। इनको ईश्वर का प्रति पहले आस्था उतना ज्यादा नहीं था, अब आस्था बढ़ रहा है। एट ऑफ पेंटिकल्स, ये खुद को बदलने के लिए तैयार कर रहे हैं। दे आर बेसिकली ब्रिंगिंग गुड क्वालिटीज, दे आर बेसिकली ट्राइंग टू लर्न क्वालिटीज फ्रॉम यू। ये आपसे सीख रहे हैं, और ये रिलेशनशिप को बिल्कुल गिव अप नहीं करना चाहते हैं।
हाँ, हालांकि वो रेस्ट ले रहे हैं, वेल ओके फाइन, वो रेस्ट ले रहे हैं, वो बातें नहीं कर रहे, वो अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं अभी के लिए, बट उनके दिमाग में आप ही का थॉट्स है। उनको बदलना है, उनको अपने रूटीन, हो सकता है एडिक्शन छोड़ना है, हो सकता है उनको सबक मिल गया है कि क्या वो कर रहा था, क्या वो उनको करना चाहिए। सो द टावर एंड द एट ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि आई थिंक वो एक फॉल्स फाउंडेशंस पे आपके साथ रिश्ता बना रहा था, अब उनको एक बहुत अच्छे फाउंडेशंस पे आपके साथ रहना है। द क्वीन ऑफ कप्स विद द फोर ऑफ शोर्ड्स, इसका मतलब है कि आप एक हीलर हो और उनको हीलिंग चाहिए, तो बेसिकली उनको ऐसा फील हो रहा है कि दे आर मिसिंग यू, दे आर मिसिंग योर एनर्जी। काश आप होते तो वो एनर्जाइज्ड हो सकता था। आई ऑल्सो फील कि वो आपके एब्सेंस को महसूस कर रहे हैं, और हो सकता है कि वो आपके खुशियों को महसूस, मतलब आई ऑल्सो फील कि वो आपके खामोशियां को महसूस कर रहे हैं, क्योंकि वो खुश नहीं है, वो आपको याद कर रहे हैं। उनको अब मालूम चल रहा है आपके वैल्यू। द टावर विद द एट ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि कहीं ना कहीं इनको पता चल रहा है कि कहां पे ये गलती कर रहे थे और क्या इनको बदलना है, इनको कहां पे फोकस करना है और किस तरीके से खड़े रहना है। इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शंस क्या हो सकता है? एस ऑफ पेंटिकल्स, न्यू बिगिनिंग। इनके जो अप्रोच रहेगा वो न्यू बिगिनिंग का रहेगा। द डेविल, फ्रीडम, मेंटल ब्लॉकेजेस को तोड़ना, टेम्पटेशंस को हटाना, जिस्मानी चाहत को हटाना, एंड पेज ऑफ शोर्ड्स, एक नया स्टार्ट बट फ्यूचर की ओर। सो ऐसा फील हो रहा है कि ये पर्सन आपके साथ एक सिचुएशनशिप में थे, लाइक वन नाइट स्टैंड टाइप माइंडसेट लेके कि चलो अभी मजे करते हैं, बाद में देखा जाएगा। और ये एक नार्सिसिस्ट किस्म के पर्सन थे, ये वादा बहुत ज्यादा करते थे बट ये कुछ प्रोवाइड नहीं करते थे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्हीं के कारण आप भी इनके जैसे ही बन चुके थे। आपको डर लगना स्टार्ट हो गया था, आप प्यार में खो गए थे। सो डेविल मतलब क्या है कि ये पर्सन अपने टॉक्सिक बिहेवियर को तोड़ेंगे। ये एक पैटर्न रहता है इस पर्सन का। कैसा पैटर्न आपको पता है, बहुत फैमिलियर पैटर्न, जो इस तरीके से बात करना, सिर्फ अपने बारे में सोचना। तो इनके जो नेक्स्ट एक्शंस होगा, पहले तो न्यू बिगिनिंग, सेकंड कि ये अपने लिमिटेशन से बाहर आ रहे हैं। हो सकता है कि इनको डर लग रहा था आपको, आपके बारे में कुछ सोच के, ओके, या फिर ये डरा रहे थे, या फिर ये बात नहीं कर रहे थे, ये बहुत टॉक्सिक बिहेव कर रहे थे, लाइक एक चेन से बंधा हुआ था ये, लाइक ये बात नहीं करना चाहते थे, ये बहुत गुस्से में थे। एनीवे, हो सकता है कि किसी और का डेविलिश एनर्जी इनके ऊपर आया था, तो इनका जो कंट्रोल फ्रिक नेचर है ना, वो खत्म होने वाला है। द डेविल का कार्ड आना इटसेल्फ अ साइन दैट someone is going to break their mental pattern, or someone is going to finally reach out to you by simply removing their ego. So वो अपना ईगो को तोड़ रहे हैं एंड आपके सामने रीच आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके साथ रीच आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। कुड बी पॉसिबल ये स्टॉक भी करेंगे, ये बात भी करेंगे, ये इनडायरेक्टली आपको कहेंगे कुछ चीजें। सो इन शॉर्ट यही हो गया ना कि ये आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं, और ये आज से कुछ स्टेप लेंगे ताकि फ्यूचर बहुत बढ़िया रहे। सो द डेविल विद द पेज ऑफ शोर्ड्स मीन्स
कि ये जो बातें करना चाहते थे बट नहीं कर पा रहे थे, अब वो बात करेंगे। ऑल्सो किसी किसी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, ये अपना ही ओपिनियन आपको थोप दे रहे थे। और हो सकता है कि ये सिंपली एक सेक्सुअल कनेक्शंस के बेसिक पे ये सब हो रहा था। अब ये अपने सेक्सुअल डिजायर को बाएं साइड में रख के, यानी कि उस मेंटल शिफ्ट को खत्म करके, अब एक रियली ट्रू, इंट्यूटिव, हेल्दी, प्रॉस्परस कनेक्शंस की तरफ मूव करेंगे। तो इनका जो एक्शंस रहेगा वो होगा इंफॉर्मेशंस देना, बात करना, अश्योरिटी देना एंड सच बोलना, भले वो सच सुनने में कितना कड़वा क्यों ना लग रहा हो। सो कुड बी पॉसिबल, ये हो सकता है कि आपको ऐसे मैसेज देंगे जिससे आपको लगेगा कि ओ माय गॉड, ये अभी क्यों बोल रहे हैं मुझे, ये तो मुझे पहले से पता था। या फिर ये अपने ही गलती के बारे में बताएंगे आपको कि ओ यू नो व्हाट, आई हैव सेड यू दिस बट इट वॉज नॉट ट्रू। कुछ ऐसे इंफॉर्मेशंस पता चलेगा इनके थ्रू जो शायद आपके डाउट्स को क्लियर करेगा। ओके, क्योंकि ये बहुत डाउटफुल पोजीशंस में थे, या फिर ये आपके मन में डाउट क्रिएट किए थे। हालांकि आप एक इंट्यूटिव पर्सन हो, तो आई थिंक आप इसके ग्रिप पे नहीं आ रहे थे, बट ये कोशिश कर रहा था आपको इन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू को खरीदने के लिए, कि आप इनके पॉइंट ऑफ व्यू को खरीदो, आप इनकी सच्चाई को विश्वास करो, आप इनको विश्वास करो और आप अपने इंट्यूशंस को इग्नोर करो। तो कहीं ना कहीं शायद जो आप नहीं करना चाह रहे थे वो चीज को करवाने के लिए ये कोशिश किए थे। बट द डेविल मीन्स, अब इनको रियलाइज हो रहा है कि इन्होंने गलती की है, और ये बताएंगे भी कि उनके इंटेंशंस ऐसा नहीं था। एंड द पेज ऑफ शोर्ड साइन कि ये बहुत जल्दी होगा। देखिए, तो एस ऑफ शोर्ड्स का क्या जरूरत है, जो अगर पेज ऑफ शोर्ड्स रहता है तो एस ऑफ शोर्ड्स होता है क्लैरिटी आउट ऑफ नोवेयर। पेज ऑफ शोर्ड्स होता है एक पुख्ता लॉजिक जिसका डेफिनेटली एक फ्यूचर एस्पेक्ट रहेगा। सो पेज ऑफ शोर्ड्स, अगर यहां पे एस ऑफ शोर्ड्स आता तो मैं कह सकता था कि कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ बात, बट यहां पे अगर पेज ऑफ शोर्ड्स है, इसका मतलब है एक पॉजिटिव चेंज। भले वो चेंज आपको पसंद आए या ना आए, बट ये आपके फ्यूचर के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हालांकि ये चेंज नहीं, मैं कहूंगा आइडिया। सो ये अपने ओपिनियन को हटा के कुछ नए ओपिनियन आपको देंगे। हो सकता है कि ये अपना डिसीजंस चेंज करेंगे, न्यू बिगिनिंग होगा। उसके बाद ये अपने यूजुअल पैटर्न को तोड़ेंगे, अपने ईगो को तोड़ेंगे, या फिर सॉरी बोलेंगे, या फिर जो ये नहीं कर रहे थे वो करेंगे। किसी किसी के लिए ये हो सकता है कि ब्रेकअप आफ्टर द सेक्सुअल इंटीमेसी, क्योंकि हो सकता है कि इसी के थ्रू आप लोग मिले हो, या फिर पहले जो बेसिक स्टेप था इस रिलेशनशिप का, जो बेसिक स्टार्ट था, वो सेक्सुअल अट्रैक्शंस ही था। सो हो सकता है कि डेविल का कार्ड आना मतलब अब ये बयां करेंगे, दिस इज नॉट अ काइंड ऑफ ओनली सेक्सुअल कनेक्शंस, दिस इज समथिंग बियॉन्ड दैट। तो द डेविल मीन्स के हो सकता है कि इसका इरादा शायद था सेक्सुअल चीजों के लिए, बट ये अपना इरादा बदलेंगे। ये आपके साथ फ्यूचरिस्टिक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का बात करेंगे। दिस इज द पेज ऑफ शोर्ड्स। और फ्यूचरिस्टिक लॉन्ग टर्म मैरिज, फ्यूचरिस्टिक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट
का बात या फिर आइडिया ये सिर्फ शेयर करेंगे, दिस इज द पेज, दिस इज नॉट अ नाइट कि वो लिटरली काम करेंगे, नो, ये बात करेंगे, शेयर करेंगे फ्यूचर में क्या है, किस तरीके से आप अपने मन के नेगेटिविटी को, रिलेशनशिप के प्रॉब्लम्स को हटा सकते हो, इसके बारे में ये डिस्कस करेंगे। बट जो भी होगा ये न्यू बिगिनिंग हो रहा है आपके लिए। अब मैं देखूंगा कि आपको क्या करना चाहिए इस टाइम पे, आपको क्या करना चाहिए इस टाइम पे। एंजल्स, यूनिवर्स, द फर्स्ट कार्ड, बी डिवोटेड एंड बी कमिटेड। जो आप कर रहे हो, जो आप बिलीव करते हो, जिसको आप प्यार करते हो, इसी को लेके चलो। द सेज, इसका मतलब है बी वाइज, बी डिवोटेड, बी कमिटेड, मतलब आपको किसी और पे भरोसा करना नहीं है। जो आपके इष्ट देवता है, जिसको आप मानते हो, उसी को विश्वास करो, उसी के गाइडेंस फॉलो करो। आप अगर आपके अपनी जगह पे सही रहेंगे तो बाकी चीज ऑटोमेटिक फिक्स हो जाएगा। सो यू डोंट नीड टू चेंज, रैदर। द सेकेंड मैसेज, अनलिश द वाइल्ड विद इन। इसका मतलब है कि आप अपने मैजिकल पावर को बाहर लेके आइए। सो द डेविल के साथ साथ अनलिश द पावर लाइक द वाइल्ड विद इन। अगर किसी ने आपको रोकने की कोशिश करेंगे तो साफ साफ बोल दीजिएगा। अगर किसी ने आपको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो साफ साफ आप बोल दीजिएगा कि नहीं, लाइक आप किसी के भी बहकाने में नहीं आओगे। तो काइंड ऑफ अनलिश द वाइल्ड विद इन मतलब क्या है कि आप जो हो, जो द रियल यू शुड कम आउट। ओके, आप ये पिक्चर देख के ही समझ सकते हैं कि काइंड ऑफ दिस इज योर मैजिकल सेल्फ, शी वुल्फ। आप सूंघ सकते हो, ये आपके इंस्टिंक्ट है। भले कुछ चीज सामने दिखाई ना दे रहे हो, बट आप सूंघ सकते हो किसी के नेगेटिविटी। सो अनलिश द वाइल्ड विद इन मीन्स कि जहां पे आपको लग रहा है कि कुछ तो है, आवाज उठाइए, बात करिए, साफ साफ बाउंड्री सेट कीजिए, साफ साफ बोल दीजिए कि वेल, आपने जो कहा कहा, बट मेरा ये मानना है, इससे अगर किसी को खराब लगेगा लगने दो, दैट्स नॉट योर लुकआउट। अनलिश द वाइल्ड विद इन, तुम्हारा ये है, तुम्हारा वो है, तुम्हारा वो, और आप चुपचाप अगर सुनते रहेंगे तो सुनते ही रहेंगे। नहीं, आपका नहीं है, आप साफ साफ कहेंगे कि हो सकता है कि ये आपका मानना है, बट ये आपके, मतलब मैं आपका बात कर रहा हूं, आपके हिसाब से वो सही नहीं है। आप साफ साफ कहेंगे कि मेरे हिसाब से जो चीज है मैं वही कहूंगा, मुझे जो लगा मैं वही कहूंगा। मैं क्यों आपके व्यू को बिना कुछ सोचे, बिना क्यों समझे, मैं क्यों आपको सुनूंगा। सो अनलिश द वाइल्ड विद इन मींस कि अगर किसी ने डराने की भी कोशिश करेंगे आपको, तो आप डरिए मत, क्योंकि आपके अंदर पावर है, आपके अंदर इंस्टिंक्ट है सच को सूंघने का, सच को पहचानने का। यू आर नॉट अ वीक फेमिनाइन, यू आर अ पावरफुल फेमिनाइन। एंड इट डज नॉट मीन कि आपका जेंडर, क्योंकि जेंडर यहां पे रूल नहीं करता है। आई एम अ डिवाइन फेमिनाइन, यू आर ऑल्सो अ डिवाइन फेमिनाइन। सो अनलिश द पावर विद इन मीन्स कि जब आपको अपना पावर क्यों यूज करना है, कोई क्रिस्टल्स, कोई जड़ी पुट्टी, कोई रिंग्स, कोई ये नहीं। ओ माय गॉड, मेरा क्रिस्टल ब्रेसलेट टूट गया है, कुछ नहीं हुआ, इट जस्ट अ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट। पावर आपके अंदर है। ओ मैंने रिंग खो दिया, उसके बाद क्या होगा? नहीं, कुछ नहीं होगा। द लाइफ विल गो एज इट इज। पावर इज विद इन यू। मैं स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करने के लिए कहता हूं, जस्ट नमक छिड़कना नहीं है कैंडल के ऊपर, नो, अपने अंदर जो कैंडल है उसको जलाइए। That's the thing. Like you really need to light the inner candle or light the inner fire. So unleash the wild within means कि जो wild है आपके अंदर, जो wild का मतलब कि powerful self जो है, जो आप छुपाते हो, क्योंकि आपको पता है कि एक बार अगर वो बाहर आ जाता है तो आप रोक नहीं पाते हो। आप वेयरवुल्व्स को तो देखते ही होंगे। वो क्या होता है, फुल मून के नाइट पे जब वो आ जाते हैं ना अपने जगह पे, तो वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। एंड दैट्स योर कॉलिंग कि आप वेयरवुल्फ बन रहे हो। तो कब? जब एनर्जी इंटेंस होता है, जब आपको पावरफुल होना चाहिए, जब आप देख रहे हो कि सामने वाले पर्सन बहुत ज्यादा फुदक रहा है, तब आप उनको पावर दिखाने के लिए नहीं, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए बन रहे हो वेयरवुल्फ। सो यू आर बिकमिंग अ शी वुल्फ
नो मैटर व्हाट, ये शी और ही भी हो सकता है, आप अपने उल्फ मैजिक को अनलीश कर रहे हो, इसका मतलब है कि पावरफुल बन रहे हो आप, और बनना चाहिए आपको। बी डिवोटेड एंड कमिटेड एंड बी पावरफुल, बी वोकल। लेट्स सी और क्या मैसेजेस। वाओ, इंटेंड एंड क्रिएट, दैट्स एग्जैक्टली पेज ऑफ शोर्ट्स। जो आप सोचते हो वही होता है। सो जितना ज्यादा आप सही इंटेंशंस लेके चलते हो उतना ही ज्यादा आप क्रिएट कर पाएंगे। लाइक एडवाइस इज कि आपको किसी के साथ लड़ना नहीं है, क्योंकि लो वाइब्रेंसी के लोग वैसे भी आपसे डरते हैं, क्योंकि वो आपके लाइट को बर्दाश्त नहीं करते। एंड सिंस यू आर हैविंग दिस काइंड ऑफ इंटेंस एनर्जी, साफ है कि भाई आपको जो चाहिए वही आप क्रिएट करें। राइट डाउन योर थिंग्स जो आप चाहते हो एंड डू योर मैजिक। डेफिनेटली इस पूरे ब्रह्मांड में आप एक पर्सन को नहीं चाहेंगे, इस पूरे ब्रह्मांड में आप चाहोगे उस अलमाइटी को, उस गॉड को जो आपको क्रिएट किए हैं, उस माँ को जो आपको क्रिएट किए हैं। सो इंटेंड एंड क्रिएट मतलब क्या है कि जो रेजोल्यूशंस चाहिए उसको इंटेंशन सेट करो कि मुझे ये चाहिए, एंड क्रिएट दैट, मतलब उसको आप विजुलाइज करते करते वास्तविक रूप में लेकर आइए। डेफिनेटली इसमें जो आपकी ईगो है वो आपको चाहेगा कि छोटे छोटे चीज, बट मैं मोरल पुलिसिंग नहीं करूंगा कि क्या छोटा क्या बड़ा। आपको अपने अंदर से जो सही लगता है अकॉर्डिंग टू योर सोल पर्पस आप वही करेंगे। सो इंटेंट एंड क्रिएट मतलब आपके पास पावर है मैजिकल, उस मैजिकल पावर को आप क्रिएटिव प्रोसेस में इस्तेमाल कीजिए और लाइफ के सॉल्यूशंस ढूंढिए, ना कि लाइफ के प्रॉब्लम्स के पीछे भागिए। नो, मैं नहीं कह रहा हूं ये कुछ दरवाजे बंद हो रहा है मतलब उस दरवाजे को खोलना है, ऐसा नहीं है। कुछ और भी दरवाजा आप ढूंढ सकते हैं। इट्स द मैटर ऑफ परसेप्शन। वरीज, डर आपसे ज्यादा मेरा है, बट मैं उस डर को फोकस करूंगा या फिर माँ के भक्ति पे फोकस करूंगा, दैट मेक्स डिफरेंस। तो यहां पे मैं भी यही कह रहा हूं कि हार्नेस योर मैजिकल पावर। लाइक आपको अपने मैजिकल पावर के ऊपर कंट्रोल है, और अब उस मैजिकल पावर को रिलीज कीजिए, जो कहते हैं अनलिश कीजिए, एंड इंटेंशन से क्रिएट कीजिए कि मैं ये चाह रहा हूं, मेरे लाइफ में ये चीज का कमी है और ये चीज का कमी मेरे लाइफ में ना आए। मुझे क्लैरिटी चाहिए, मतलब मुझे क्लैरिटी चाहिए। जो आप इंटेंशन सेट करेंगे वही होगा। सो द डेविल मीन्स remove all your soul dart, remove all your setbacks, remove all your past doubts, trauma, and create something good, create something for your future। जो आपके पार्टनर भी करेंगे, जो यूजुअली आपके पार्टनर और आपका जो एनर्जी है, मुझे वही दिख रहा है कि ये तीनों कार्ड में कि जो मैसिव शिफ्ट हुआ है, इसके बाद आप पीछे मुड़ के मत देखिए। अब आप अपने ओरिजिनल सेल्फ पे आ चुके हो। अब आप अपने मैजिकल पावर के थ्रू, अपने डेडिकेशंस के थ्रू इंटेंशन सेट करेंगे, चीजों को क्रिएट करेंगे, बिकॉज यू आर बिकमिंग ट्रूली मैजिकल। दैट इज इट। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूं। आप लोग कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा, माँ काली आप मेरे अंदर शक्ति क्रिएट कीजिए, शक्ति सृष्टि कीजिए, और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, हैशटैग देके माँ काली टैरो निबान बोल के। बाय बाय, टेक केयर। मैं बहुत जल्दी लेकर आ रहा हूँ नए नए हीलिंग वीडियोस, देखते रहिए। बाय बाय।